हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9 की एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 5 के पार्ट फर्स्ट और सेकंड। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। लास्ट वीडियो में मैंने सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन डिस्कस किया था, उससे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो इस वीडियो में हम फिफ्थ का पार्ट फर्स्ट और सेकेंड डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट फर्स्ट। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सोल्यूशन। यह है क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट वन वन करके हर पार्ट को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या है, एरिया ऑफ बीडी। फर्स्ट पार्ट में क्या प्रूव करना है, एरिया ऑफ। पहले क्वेश्चन फिगर ये बना हुआ है, तो इसमें लिखा इन फिगर 9.33, यही है फिगर 9.33। ठीक है। और ए बी सी इज ABC and BDE, ABC and BDE is are two equilateral triangle। ये दोनों इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो यानी कि इनकी साइड ये इसकी तीनों साइड बराबर होंगी, इसकी भी तीनों साइड बराबर होंगी। दैट D is a midpoint of BC, D is a midpoint of BC, BC का midpoint D है। If A intersect BC at F, A intersect BC at F, ये जो पॉइंट है इसको नाम रख लो F, so that area of BDE is 1/4 of area of ABC। इसको हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है वो लिखते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले इक्विलेटर का ट्रायंगल एरिया क्या होता है, √3/4 A², जहां पे A इसकी साइड है। तो यहां पे देखें, इसकी साइड देखें। सबसे पहले लेट AB इज इक्वल टू X। ठीक है, इसको X के बराबर मान लिया, तो इसकी बाकी की साइड भी क्या हो जाएंगी, X और X। तो ये भी इक्वल टू हो जाएगी, ये BC के इक्वल टू हो जाएगी AC के, बिकॉज ये ट्रायंगल क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब BC इज इक्वल टू X, इट इम्प्लाइज दैट के BD इज इक्वल टू X/2। BD कितनी हो जाएगी, X/2 हो जाएगी। यहां पे रीजन लिख दो, X/2 क्यों हो जाएगी, क्योंकि D इज अ मिड पॉइंट, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, ये लिखा हुआ है, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। तो BD इसकी आधी होगी। ठीक है, D इज मिड पॉइंट ऑफ BC, तो ये तो हो गया हाफ। अब उसके बाद एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू √3/4 A²। यहाँ पे A इसकी साइड है। तो अब ये देखो, ठीक है, तो इसका एरिया कितना हो गया, या इससे पहले एक और चीज देख लेते हैं। ठीक है, ये हो गया BD इज इक्वल टू X/2, तो BD हो गया X/2। अब BD X/2 हो गया, तो BD इज इक्वल टू X/2। तो इसका मतलब क्या है, इसकी बाकी की साइड भी BE X/2 और ED भी X/2, बिकॉज ये भी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इसकी BDE इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसकी भी साइड सारी बराबर हो जाएंगी। ठीक है, बिकॉज
BDE is equilateral triangle। इसकी जरूरत नहीं है, इसको तो वैसे मैं दोबारा लिखने वाला हूँ ट्राइंगल। अब BC भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसकी भी तीनों साइड x/2 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 की हो जाएंगी। ये भी x/2, ये भी x/2, ठीक है। और ये पूरी साइड x/2 है, DC x, पूरी साइड x है, DC नहीं है x, केवल BC x है, AC x है, ये DC x/2 है और ये BD x/2 है। पूरी साइड x है, केवल कभी इसको ही समझ लो, ठीक है। तो इसकी छोटे वाले ट्रायंगल की भी सारी साइड x/2 आ गई, इसके हाफ आ गई। अब लिखो यहाँ पे एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है? √3/4a², ठीक है। तो एरिया ऑफ, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का एरिया क्या हो जाएगा? √3/4a²। इसका a क्या है? x स्क्वायर। इसका क्या हो गया? x स्क्वायर। अब ठीक है, एरिया ऑफ ABC हो गया। ये एरिया ऑफ या डायरेक्ट एरिया ऑफ BDE ऐसे ही लिख देता हूँ। एरिया ऑफ, इसको भी चाहो तो ऐसे ही लिख दो, एरिया ऑफ इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, केवल एरिया ऑफ ABC लिख देना, ठीक है। एरिया ABC, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा? एरिया BDE इज इक्वल टू √3/4 और x/2, इसकी साइड क्या है? x/2 का होल स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे आगे। जिसने यहाँ तक नोट ना किया हो, नोट कर लो, फिर आगे इसे सोल्व करते हैं। 1 2 3 4 5 नोट कर लो, जिसने नोट नहीं किया है। कैमरा भी हल्का सा टेढ़ा लग रहा है मुझे। अब ठीक है, ठीक है, आई होप नोट कर लिया होगा। इसको मैं इरेज करने वाला हूँ ऊपर से। अब यहाँ पे से देखोगे अगर आप, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। एरिया ऑफ BD को आगे बढ़ाएंगे तो इज इक्वल टू एरिया ऑफ BDE सोल्व कर रहे हैं, एरिया ऑफ BDE। इसको आगे करेंगे तो देखो √3/4 ऐसे ही लिख लो। x का स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। अब इसमें से क्या करना है? इसमें से 1/4 कॉमन ले लो, इधर 1/4 आगे ले लो, बचा √3 और ये इससे मल्टीप्लाई हो गया x²/4, ठीक है। 4 आगे आ गया। एक तरीके से ये समझ लो कि ये ऐसे ही रखो, ऐसे ही रखो। इसका 1/4, इसमें से 1/4 आगे ले लो, तो 1/4 आगे ले लिया, √3/4 x² इधर रह गया। तो ये जो है, ये इतना टर्म क्या बन जाएगा? एरिया ऑफ ABC। तो यहाँ पे इसे लिख लो, इसे इरेज करो। तो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू 1/4। ये क्या बन गया? एरिया ऑफ, इसको चाहो तो इक्वेशन डाल देना, इसको 1 डाल देना, ठीक है। एरिया ऑफ ABC, इसको रख लो एरिया ऑफ ABC फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। इतना लिखने के बाद बस ये जो प्रूफ करना था, एरिया ऑफ BD इज इक्वल टू 1/4 ABC, ये प्रूफ हो गया है। नीचे लिख दो हैंस प्रूव्ड।
अब इसको नोट कर लो जिसने नोट करना है, और जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छी बात है। जिन्होंने बिल्कुल ही नोट नहीं किया है वो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो 1 2 3 4 5, ताकि हम अगला क्वेश्चन डिस्कस कर सकें। अब कर लेते हैं इसका अगला पार्ट डिस्कस। पार्ट सेकंड, इसको सोल्व कर लेते हैं हम। एरिया ऑफ बी डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया बी ए ई। ठीक है, हाफ ऑफ एरिया बी ए ई। तो बी डी ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया बी ए ई। बी ए ई ये जो लंबा वाला ट्रायंगल है, और इस छोटे से ट्रायंगल से इसका एरिया आधा है, ये कहने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ज्वाइन ईसी, ईसी को ज्वाइन कर लेंगे। तो ये अलग से ज्वाइन करा है इसलिए ब्लैक से कर देता हूं। ये हमारी कंस्ट्रक्शन में आ जाएगा ज्वाइन ईसी। अब ईसी को ज्वाइन कर लिया है, अब क्या करना है इसमें, अब देखो, अब यहां पे देखो बीईडी, एरिया ऑफ बीईडी। तो अब यहां पे देखो डी क्योंकि मिड पॉइंट है, ठीक है, ठीक है, यहां पे लिखो, यहां पे बिकॉज डी इज मिड पॉइंट, क्वेश्चन में लिखा है, यहां पे लिखा है डी इज मिड पॉइंट, डी इज मिड पॉइंट। तो यहां पे लिखना है बिकॉज डी इज मिड पॉइंट ऑफ BC, so ED is the median of triangle BEC। अब ट्रायंगल BEC, अब मीडियन है ये ED, मीडियन होगी BEC ट्रायंगल की। अब मीडियन दो इक्वल एरियाज में बांटती है उसको, किसको, दो ट्रायंगल को मीडियन दो इक्वल ट्रायंगल्स, इक्वल एरिया के ट्रायंगल्स में बांटती है। इट इम्प्लाइज दैट जब ये मीडियन है तो एरिया ऑफ BDE, एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ BEC। DEC इक्वल टू एरिया ऑफ DEC, इसके एरिया के बराबर है। यहां पे लिख दो रीजन, बिकॉज मीडियन डिवाइड ट्रायंगल into two equal areas। ठीक है, इस तरीके से ये हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, अब इक्वल एरियाज तो प्रूफ कर दिया, BD इज इक्वल टू DEC, और इस इक्वेशन को डाल लो आप 1, इसको डाल लो 1, इसकी 1 मतलब सेकंड पार्ट की 1। अब ये हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। BDE, सॉरी करना तो आगे भी है, मतलब ये अभी प्रूफ किया, BDE इज इक्वल टू DEC एरिया। अब क्या करना है, अब देखो, अब यहां पे देखो अब यहां पे देखो बिकॉज ये क्या बोलते हैं, ABC एंड BDE आर इक्विलेटरल ट्रायंगल,
क्योंकि अब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इनके सारे एंगल कितने के होंगे, 60-60 डिग्री के। तो एंगल ये DBE, एंगल B या एंगल B इज इक्वल टू 60 डिग्री। यहाँ पे ये एंगल 60 डिग्री का होगा और सेम यहाँ पे ये एंगल एंड तो इसको एक मिनट ऐसे मत लिखो वरना कंफ्यूज हो जाएगा। तो यहाँ पे इनको नाम डाल लेते हैं, ये 1 2 3 4 5 6, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, all angles of both triangle are equal to 60 डिग्री। क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के सारे एंगल 60 डिग्री के होते हैं, तो ऐसे एंगल का नाम डाल देना। तो अब क्या होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू 60 डिग्री इज इक्वल टू एंगल 6, ठीक है। बोथ आर 60 डिग्री, एंगल 3 और एंगल 6। अब क्या करना है, अब एंगल 3 और 6 इक्वल है तो एंगल यहाँ पे से लिख देना, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 6। और ये क्या है, यहाँ देखोगे अगर ये दो लाइन है, अगर इस ट्रांसवर्जर को बढ़ाया जाए, ट्रांसवर्जर को बढ़ाया जाए तो यहाँ पे देखोगे तो ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, ठीक है। अल्टरनेटिव एंगल्स हैं, तो ये क्या है, अल्टरनेटिव एंगल्स। अब 3 और 6 इक्वल है, अल्टरनेटिव एंगल्स भी हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया, AC इज पैरेलल टू BE, AC इज पैरेलल टू BE। अब AC इज पैरेलल टू BE, अब इससे ACE इज पैरेलल टू BE हो गया। और ACE BE के पैरेलल करनी हमें जरूरी थी, क्यों, क्योंकि अब हम इन दोनों ट्रायंगल का एरिया बराबर करेंगे, उसमें से इसका एरिया घटा देंगे तो एक मिनट BDE is equal to area of BA इसका एरिया घटा देंगे तो एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू, एक मिनट थोड़ा, तो ठीक है, यहाँ पे तो मैं, ठीक है, ये इसके पैरेलल हो जाएगी और यहाँ पे मैंने ट्रायंगल में बता दिया ये एंगल बराबर है, तो इसका एरिया। अब देखो एक काम करना है, इसको पहले मिटाना है या मैं यहीं पे साइड में ही करवा देता हूँ, ठीक है। तो एक मिनट, हाँ, तो यहाँ पे ये AC इज पैरेलल टू BC। तो अब यहाँ पे देखो ट्रायंगल क्या हो गया, ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC, ट्रायंगल BEC या यू लिख लो
एरिया ऑफ ट्रायंगल BEC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BEA BAE यानी कि ये वाला, ठीक है। अब यहां पे देखो BEC इज इक्वल टू BAE, ये हो जाएगा। क्यों हो जाएगा यही देख रहा था मैं जब मैं बीच में रुक गया था। तो क्योंकि ये देखो यहां पे बिकॉज दे आर विथ सेम बेस, बी इनका सेम बेस है, एंड बिटवीन टू पैरेलल्स, और ये दोनों टू पैरेलल्स के बीच में, टू पैरेलल्स कौन सी हैं? बिटवीन टू पैरेलल्स BE AC इज पैरेलल टू, यहाँ पे BE लिखा होगा मैंने, BC हो गया, एक मिनट, क्योंकि BC की तो पैरेलल हो ही नहीं सकती ना। AC इज पैरेलल टू BE, हाँ यहाँ पे एक बार समझा भी देता हूँ दोबारा से। देखो AC इज पैरेलल टू BC, क्योंकि ये जो है इनकी ट्रांसवर्सल है BC, और ये एंगल 60 का बढ़ना है, और ये एंगल 3 और एंगल 6 दोनों 60 के बढ़ रहे हैं। ये दोनों अल्टरनेट एंगल हैं अगर इसको एक्सटेंड करते हैं BC को, तो ये BE पैरेलल टू AC इज पैरेलल टू BC हो जाएगा, क्योंकि ये दो अल्टरनेट एंगल्स हैं और ये इक्वल है। अल्टरनेट एंगल जब इक्वल होते हैं तो लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। तो BE एंड बिटवीन BE एंड AC, दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये कौन कौन सी? BE एंड AC। तो इनका एरिया बराबर हो जाएगा, इसको लिख लो 2। अब देखो यहाँ पे BAE इक्वल टू BEC, BAE इक्वल टू BEC। अब यहाँ पे देखो कहाँ पे, बिकॉज द मिड पॉइंट ऑफ ED इज मीडियन ऑफ BEC, ठीक है। अब ये BEC और इक्वल ये है, इन दो पार्टों में बांटा है, तो यहाँ पे इन दोनों का एरिया किसके इक्वल होगा वो लिख लेते हैं। तो इन दोनों का एरिया कितना होगा? हाफ ऑफ एरिया, इन दोनों में बराबर बराबर बैठा है, तो इनका एरिया किसके हाफ के बराबर होगा? BEC के एरिया के आधा होगा। तो BEC हाफ ऑफ BEC। यहाँ पे देखो B जो मैंने बताया था ED मीडियन है, यहाँ पे देखो ED मीडियन है, तो इसको चाहो मत लिखो, डायरेक्ट यही लिख लो बस। यहाँ पे जो लिखा था उसको मत लिखो, यहाँ पे लिख लो डायरेक्ट, बिकॉज D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC, ED इज द मीडियन ऑफ BEC, ठीक है। BC पे D मिड पॉइंट है, तो ED मिड वो हो गई मीडियन, ED हो गई, तो ये और ये एरिया बराबर हो गया, BED एरिया और DEC एरिया बराबर हो गया, वो मैंने लिखा था। पर BED BEC का हाफ हो गया, BED BEC का हाफ हो गया, इसको लिख लेता हूँ साफ, उसको मत लिखना। अब अगर जिसने स्क्रीनशॉट लिया है तो वो ये ले लेना, अभी तो लिया नहीं होगा, वैसे मैंने बोला नहीं है, ठीक है। तो इसकी जगह पर क्या लिख लेना? एरिया ऑफ इट इम्प्लाइज दैट एरिया ऑफ BDE इज इक्वल टू हाफ ऑफ एरिया BEC। इस तरीके से ये हो जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, और इक्वल टू लिखना चाहो तो एरिया DEC, इसका एरिया भी इसके हाफ ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे इन दोनों का इस्तेमाल करना है हमें, एरिया ऑफ BD इक्वल टू हाफ ऑफ EC। अब सेकंड से हम देखेंगे, अब इसको ऊपर वाले को मैं मिटा देता हूँ थोड़ा सा, जिसने नोट नहीं किया नोट कर लो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो इसको मिटा देता हूँ थोड़ा सा ऊपर से। तो यहाँ पे इसको दे देना, फर्स्ट किसको दिया है? फर्स्ट इसी को दिया है ना शायद,
हाँ, इसको फर्स्ट दिया है, ठीक है, तो लिख देना यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब फर्स्ट और सेकेंड में देखोगे, फर्स्ट में क्या था, एरिया ऑफ बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी ई सी। यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ, ये मिट गया है, बी डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी ई सी, ठीक है। अब बी ई सी इक्वल टू बी ए ई, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू हाफ ऑफ बी ए ई, ठीक है। तो इन दोनों से क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बी डी ई, देखो यहाँ पे हाफ ऑफ बी ई सी, बी डी इक्वल टू हाफ ऑफ बी ई सी। अब इस बी ई सी को रिप्लेस कर दो बी ए सी से, बी ए ई से, बस यहाँ आ जाएगा ये, बस हो गया ये बी ए ई के बराबर, हाफ ऑफ एरिया बी ए ई। तो इसके साथ ही इस वीडियो को करते हैं ओवर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। अगर आप हमारी अपकमिंग वीडियो देखना चाहते हैं जिसमें इसके आगे के पार्ट डिस्कस कराऊंगा, इसमें मैंने पार्ट फर्स्ट और सेकंड डिस्कस किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। आप इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।